नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। भारत सरकार से आप जानते हैं, ऑयल की बात करते हैं, एडिबल ऑयल की बात करते हैं, खाने वाले ऑयल की बात करते हैं, खाद्यान्न तेल की बात करते हैं। खाद्यान्न तेल को लेकर हमारा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? जितनी भारत को आवश्यकता है खाद्यान्न तेल की, उसका 60% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और 40% देश में तैयार करते हैं। पाम ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, हमारा मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अरंडी का तेल, कई प्रकार के कैस्टर ऑयल से लेकर बहुत सारे तेल हमारे देश में पैदा होते हैं खाने वाले, और 60% बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाने में आइटम में क्या क्या है? मुख्यतः पाम ऑयल मंगाते हैं दोस्तों। पाम ऑयल कहाँ से आता है बताया था मैंने 2 दिन पहले आपको। मुंबई इंडियंस, मलेशिया और इंडोनेशिया, 2 राष्ट्र हमारे पाम ऑयल के लिए। सोयाबीन कहाँ से आता है दोस्तों? सोयाबीन आता है हमारा कहाँ पर? मुख्यतः सोयाबीन कहाँ से आता है दोस्तों? आता है एबी से, अर्जेंटीना, ब्राजील से आता है सोयाबीन हमारे यहाँ पर। तो मुख्यतः 2 तेल है। इसका सूरजमुखी का तेल आता है रशिया यूक्रेन से, आपका सनफ्लावर बोलते हैं, वहां से आता है, वॉटेवर। अब भारत सरकार ने क्या किया था? पिछले कुछ सालों में तेल का दाम बहुत ज्यादा हो गया था, आपको याद करें लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद 300 रुपये 250 रुपये लीटर पहुंच रहा तेल का दाम। तो तेल के दाम को सस्ता करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए थे। तेल के दाम को कम करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए थे। उस समय ऑयल प्राइस को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? पहला था नेशनल पाम ऑयल मिशन लॉन्च किया था सरकार ने। नेशनल मिशन फॉर पाम ऑयल लॉन्च किया था। पाम ऑयल मिशन लॉन्च किया था सरकार ने, कहा था देश में बढ़ावा देंगे पाम ऑयल को। 2021 की बात है, 22 की पीटी में क्वेश्चन भी आया था इस पर, ठीक है ना। पीटी में क्वेश्चन आ गया पाम ऑयल के बारे में। इसके अलावा सरकार ने क्या किया? पाम ऑयल को बढ़ावा देने के अलावा सरकार ने दूसरा काम किया कि जो बाहर से तेल आ रहा था उस पर सरकार लगाती थी इंपोर्ट ड्यूटी 25% की, 30% की आयात शुल्क लगाते थे हम लोग उस पर। उसको कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 5% किसी पर, किसी पे 12% और कहीं कहीं तो 0%। यानी जो तेल आ रहा था बाहर से उसे कस्टम फ्री मंगाने लगे हम लोग। सस्ता आएगा और देश में सस्ता बिकेगा, महंगाई कम होगी। तो सरकार ने कस्टम ड्यूटी ऑलमोस्ट 0 कर दी, किसी पे 5%, किसी पे 10% कर दी, जिससे तेल सस्ता आ सके और देश में सस्ता बिक सके। तो दूसरा बड़ा रिफॉर्म किया सरकार ने, कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया या कम कर दिया तेल के ऊपर। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पर भी और इस पर भी, दोनों पे क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी का। एक स्टेटमेंट दिया था यूपीएससी ने 2 साल पहले, उसके 1 साल पहले, कि भारत खाद्यान्न तेलों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता। स्टेटमेंट फॉर्म में था, वो लगाता था। ये तो बात है कि हम आमतौर पर चीजों पर कस्टम नहीं लगाते हैं क्योंकि वो चीजें भारत में बहुत महंगी बिकेंगी, फिर वो भी खाने पीने की चीज, हम क्यों लगाएंगे उसके ऊपर? खाना पीना है, गरीब आदमी को खाने पीने की चीजें, तेल, ये हम क्यों लगाएंगे कस्टम? इसके हम लगाते थे क्योंकि रेवेन्यू मिलता था कहीं ना कहीं सरकार को। सरकार ने 0 कर दिया, किसी 5 कर दिया। उसमें कहा गया रिफाइंड है वो तेल, या कच्चा तेल आया है और बाहर से एडिबल ऑयल, या रिफाइन होके आया है, या सूरजमुखी का है, या कैस्टर का है, डिपेंड करता है, अलग रेट से हमारे यहाँ पर। इसके अलावा सरकार ने और क्या प्रयास किया दोस्तों? पाम ऑयल या ऑयल को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने R&D की है, रिसर्च की है। बात चल रही है जेनेटिक सरसों को रिलीज करने की, आपने देखा भी होगा पीछे चर्चा रही है जीएम सरसों को लेकर भारत में। इसका एनवायरमेंटली इसका आदेश भी सरकार ने दिया कहीं ना कहीं कि इसको देखो, चेक करो। इसका पर्यावरणीय परमिशन दे दी सरकार ने, जिससे उत्पादन बढ़ सके, या अभी एनवायरमेंट टेस्ट होगा तो कम से कम आगे जाकर 1-2 सालों में कमर्शियल हो जाएगी ये, और देश में उत्पादन बढ़ेगा जीएम सरसों का। अच्छी बात होगी देश के लिए। तो सरकार ने कुछ प्रयास किए थे ये, ठीक है। लेकिन प्रयासों के बाद भी तेल का दाम कम नहीं हुआ, और 2 चीज हो गई इससे। नुकसान क्या हो गया? एक तो ऑयल प्राइस बहुत नीचे नहीं गए, इसके बाद भी नहीं हुए जो होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुए? हमने तो 0 कर दिया, इंडोनेशिया ने टैक्स बढ़ा दिया अपने यहाँ पर। इंडोनेशिया ने कहा सुनो इंडिया, तुमको पाम ऑयल चाहिए ना, अभी हम लेते हैं 30% ड्यूटी, तुम लगाते हो उस पर 20% ड्यूटी। तो $1 का तेल होता है, तुम्हारे यहाँ पहुंचता है $1.5 का, 50% बढ़ जाता है क्योंकि बीच में। अब एक काम करते, तुम कर रहे हो 0 हमारे तेल पर, तुम 0 कर रहे हो ना, एक काम करता हूं, मैं बढ़ा देता हूं इस पर, मैं लगाता हूं 40% ड्यूटी या 50% ड्यूटी लगाता हूं मैं इसके ऊपर। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रहा था 50%, तो तेल का दाम वही चल रहा है $1.5। आपने भले 0 कर दियो, कमा कौन रहा है? इंडोनेशिया की सरकार कमा रही है। चलो उनकी अलग बात है। मलेशिया की सरकार कमा रही है, वो कह रही है हमारे औरंगटन ले जाओ, पालो औरंगटन को, तेल भी खरीदो हमारा, औरंगटन पालो, पाम ऑयल खरीदो। बात हुई थी अपने साथ, याद होगा। अच्छा, उस दिन डाउट था किसी को औरंगटन वाली न्यूज पर। औरंगटन की जो स्पीसीज है दोस्तों, चैट बॉक्स में देखा सवाल मैंने उस दिन। औरंगटन सारे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इसको कोई समस्या नहीं है। किसी वेबसाइट पे दे दिया होगा एंडेंजर्ड है, भूल जाओ। क्रिटिकल एंडेंजर्ड है दोस्त, याद रखिएगा, कंफर्म था अपने आप में, ठीक है। चलो आ जाओ, लौट के इधर आ जाओ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो भारत सरकार ने प्रयास किए लेकिन तेल का दाम कम नहीं हुआ, इससे पहली बात तो।
ठीक है। दूसरा काम, इससे क्या हुआ, जो कि सस्ता आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो भारत के जो डोमेस्टिक किसान थे उनको मुश्किलें हो गई इस बात से, यार हम तेल पैदा कर रहे हैं, बाहर सरकार सस्ता तेल मंगा रही है या कुछ और मंगा रही है यहाँ पर, तो हमारे किसानों ने विरोध करना चालू किया कि हम तेल पैदा कर रहे हैं यहाँ पर महंगा और तुम सस्ता बाहर से मंगाने में लगे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो किसान नाराज हो गए और सॉल्यूशन मिला नहीं, आपको उत्पादन बढ़ नहीं रहा पाम ऑयल का। तो सरकार ने कहा ठीक है, कुछ बदलाव करते हैं। तो सरकार बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में देश में एडिबल ऑयल को, सिर्फ पाम ऑयल की नहीं, सभी प्रकार के तेल, सरसों, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सोयाबीन, अरंडी या जो भी तेल होते हैं खाने के, उन सब तेलों को लेकर कंप्रेहेंसिव मिशन लॉन्च करने वाली है। आने वाले 15-20 दिन के अंदर एक कंप्रेहेंसिव मिशन लॉन्च होगा हमारे यहाँ पर, और उसमें सलाह दी गई है कृषि मंत्रालय को कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी है ना, इसको बढ़ा दीजिए खाद्यान्न तेलों पर, जिससे हम अपने घरेलू किसानों की सुरक्षा कर पाए। हाइक इन इंपोर्ट ड्यूटी, जी हाँ, ये सलाह दी गई है भारत में कि यहाँ खाद्यान्न तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, जिससे अपने जो घरेलू किसान हैं उनका संरक्षण हो सके। ठीक है, ये फैसला बहुत जल्दी हो सकता है इस आने वाले दिनों में दोस्तों। भारत सरकार देखिएगा, पाम ऑयल की बात करें, सोयाबीन की बात करें, सनफ्लावर की बात करें, लगभग 5-5.5 पर ड्यूटी लगाती है, और जो शुद्ध तेल आते हैं, रेडी टू ईट आते हैं, उस पर लगाती है 14.5%, 13% के आसपास ड्यूटी यहाँ पर। ठीक है, तो सरकार चाहती है, ये लोग चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए, देखते हैं बढ़ा सकती है। याद रखिएगा बहुत जल्द ही हमारे यहाँ आने वाला है राष्ट्रीय तिलहन मिशन लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी 6,800 करोड़ रुपए का बजट में बोल दिया गया है, तो आ जाएगा दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये। तो इसको लेकर चर्चा है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल फिलहाल हमारे यहाँ सेस को मिला दिया जाए तो इतना 5.5% होता है, सोचिएगा सेस को मिलाकर, तो बहुत ही कम टैक्स से अपने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी है, किसान बर्बाद हो रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं इसको। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।